तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दिस इज योर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन रिव्यू। और आज के शो में हमें कई सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें देखने को मिली जो शायद हम फैंस ने नहीं सोची थी कल कि आज ऐसा हो सकता है शो के अंदर। तो बहुत सारी चीजें हैं और रेसलिंग की क्वालिटी भी काफी अच्छी आज शो पे देखने को मिली है। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फटाफट से वीडियो पे आप लाइक कर दें, जितने ज्यादा लाइक उतना ही होता है हमारा फायदा गाइज। और पोल की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग ने आज के शो को थम्स अप दिया है क्योंकि वो डिजर्व भी करता था और ओवरऑल एक काफी अच्छा शो था। तो रोमन रेंस, जे उसो, पॉल हेमन आ जाते हैं रिंग के अंदर और यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से एडम पियर्स ने लास्ट वीक जे उसो और केविन ओवेंस का मैच ऑफिशियल कर दिया था, जबकि रोमन रेंस ने उस चीज के लिए मना करा था। और आज एक बार फिर से एडम पियर्स ने एक नया मैच बुक करा है, गॉन्टलेट मैच, जो कि डिसाइड करेगा रोमन रेंस का अगला नया नंबर 1 कंटेंडर। तो रोमन यहाँ पे एडम पियर्स को कहते हैं कि भाई क्या तुम स्टूपिड हो, या फिर तुम्हें लगता है कि मैं बहुत स्टूपिड हूँ, या फिर विंस मैकमैन बहुत स्टूपिड है जो इस तरीके की बुकिंग हो रही है मेरे लिए। वो कहते हैं क्या तुम्हें इतना नहीं लगता कि मैं अपना अपोनेंट खुद चुन सकता हूं कि कौन मेरा कंटेंडर होगा, कि तुम मुझसे बिना पूछे कोई भी मैच कभी भी बुक कर देते हो। और रोमन रेंस बिल्कुल उनको कॉलर से पकड़ लेते हैं और पॉल हेमन कुछ बोलते हैं रोमन को आराम से। आई थिंक उनको गाइड करते हैं कि ऑफिशियल को हमें नहीं मारना चाहिए, नहीं तो हमारे अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। और रोमन कहते हैं यू आर सेफ फॉर राइट नाउ, और वो वहां से चले जाते हैं। तो इस पूरी सेगमेंट के अंदर एडम पियर्स को उन्होंने ऐसा फील कराया कि भाई वो बिल्कुल एम्बैरेस हैं, और जबकि वो WWE ऑफिशियल थे उनका बस नहीं चल रहा था रोमन रेंस के आगे। तो एक काफी अच्छा हील प्रोमो ये रोमन रेंस की तरफ से हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद गाइस WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच बिग ई और अपोलो क्रूज के बीच में ये पहले से ही अनाउंस कर दिया गया था। और मैं कहना चाहूंगा ओ माय गॉड, मजा आ गया इस मैच को देख के, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था ये इतना अच्छा होगा। इसके अंदर रेसलिंग बढ़िया थी, इसके अंदर एक्शन था, इसके अंदर हमें सरप्राइजेस देखने को मिले, हमें मोमेंट्स देखने को मिली। तो ओवरऑल एक काफी अच्छा मैच था। तो बैक एंड फोर्थ चल रहा था और अपोलो क्रूज यहाँ पे एक सुप्लेक्स लगाते हैं बिग ई को, रेफरी पिन करता है और ऐसा लगता है पहले तो कि अपोलो जीत गए, वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन रिप्ले के थ्रू ये प्रूफ किया जाता है कि दोनों के शोल्डर्स डाउन थे। तो ये मैच एक ड्रॉ में खत्म होता है और रेफरी कहता है भाई बिग ई मैं तुम्हें ही चैंपियन बना के रखूंगा क्योंकि ड्रॉ में चैंपियनशिप चेंज नहीं हो सकती। लेकिन अपोलो क्रूज यहाँ पे बहुत गुस्से में थे और वो बिग ई को कहते हैं भाई मुझे ये टाइटल चाहिए और इसी समय मुझे ये टाइटल तुम दे दो। और उसके बाद थप्पड़ मारते हैं बिग ई को और उनके इतना गुस्सा आ जाता है कि वो रेफरी को बोलते हैं भाई इस मैच को तुम रीस्टार्ट करो। तो ये मैच रीस्टार्ट होता है जो कि एक अच्छी कमाल की मूवमेंट थी। उसके बाद फिर से 5 मिनट तक लगभग लड़ते हैं बैक एंड फोर्थ, लेकिन एट द एंड फाइनली बिग ई ने इस मैच को गाइस जीत लिया है और अभी भी वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है। तो ओवरऑल जैसा कि मैंने कहा सारी चीजें थी इस मैच के अंदर और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बिग ई अपना टाइटल रिटेन करेंगे, लेकिन WWE ने एक चीज जो अच्छी करी यहाँ पे वो ये थी कि अपोलो क्रूज को भी उन्होंने एक स्टार की तरह बिल्कुल फील करवाया। ऐसा नहीं कि काफी इजीली बिग ई इसको जीत गए, और मुझे लगता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है करनी, क्योंकि अगर बिग ई को दिक्कत होगी अपना टाइटल रिटेन करने में, लेकिन एट द एंड वो तब भी उसे रिटेन करेंगे, तो ओवरऑल उनका चैंपियनशिप रन जो है वो बेटर हो जाएगा। इसके बाद गाइस बैक स्टेज हमें देखने को मिलता है कि एडम पियर्स कन्फ्रंट करते हैं सोनिया डेविल को, और सोनिया आके कहती हैं देखो भाई मेरे को पता है लास्ट ईयर मैंने बहुत सारी गलतियां करी, जो मेरा मैंडी रोज के साथ मैच हुआ था उन सारी चीजों को अब मैं भुला रही हूं और मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूं एक नया स्टार्ट मुझे देने के लिए। और वो कहती हैं कि अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वाला साल जो है हम दोनों के लिए अच्छा निकलेगा। तो इस टाइप का उनका प्रोमो था और काफी बढ़िया लग रही है सोनिया डेविल, और क्लियरली काइंड ऑफ ये भी आइडिया लग रहा है कि शायद अब वो एक बेबी फेस बन गई है, तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद गाइस बैक स्टेज बियांका बेलेयर अनाउंस करती हैं कि उन्होंने रॉयल रंबल 2021 में अपनी एंट्री कर ली है, और बेली भी वहां पे आके ये सेम चीज अनाउंस कर देती हैं। और यहाँ पे बेली कहती हैं कि लास्ट ईयर उनके लिए कमाल था, वो चैंपियन थी और इस साल फिर से वो रॉयल रंबल जीत के जो है वो टाइटल को कैप्चर कर लेंगी। और बियांका कहती हैं भाई अगर लास्ट ईयर में जीतती रॉयल रंबल तो मैं तुम्हें चैलेंज करती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इस बार वो कर नहीं पाऊंगी क्योंकि तुम चैंपियन ही नहीं हो। तो वो उनकी बेइज्जती करती हैं और यहाँ से गाइस वो चली जाती हैं। इसके बाद कार्मेला होती हैं बैक स्टेज रेजिनाल्ड के साथ और वो प्रोमो कट करती हैं, एक बार फिर से कहती हैं कि लास्ट वीक मैंने साशा बैंक्स को पिन कर दिया था, और वो मेंशन करती हैं कि स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड ने नंबर 1 सुपरस्टार वोट करा है साशा को, लेकिन उसका रीजन यही है कि कार्मेला आ नहीं रही थी इतने समय से स्मैकडाउन पे, तभी साशा को मौका मिला नंबर 1 बनने का। उनके बारे में एक दो बातें और कहती हैं और फाइनली कहती हैं कि अगर टैलेंट में हम एक दूसरे को कंपेयर करें तो साशा मुझे टच भी नहीं कर सकती, यानी कि वो मेरे आसपास भी नहीं है। और यह गाइस क्लियर है कि कार्मेला और साशा का एक मैच तो डेफिनेटली और होगा, और यहाँ पे उनकी तरफ से एक अच्छा प्रोमो हमें देखने को मिला। इसके बाद स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स का मैच हमें देखने को मिलता है गाइस रॉबर्ट रूड, डॉल्फ जिगलर एंड द स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच में। और यहाँ पे जैसे ही एंट्रेंसेस हो रही थी ना, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि भाई यहाँ पे मुझे लगता है कि एक टाइटल चेंज हमें देखने को मिलेगा। पता नहीं क्यों अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी, और इस मैच की स्टोरी भी इसी तरीके से पूरी लिखी गई थी कि भाई
मॉन्टेज फोर्ड को लास्ट वीक अटैक करा गया था, तो वो अभी 100% नहीं है, वो इंजर्ड है। तो मोस्ट ऑफ द मैच एंजेलो डॉकिंस को लड़ना पड़ रहा था और यहाँ पे जो है मॉन्टेज फोर्ड टैग के लिए ऊपर भी नहीं चढ़ पा रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन फाइनली जब वो टैग करके अंदर आते हैं तो वो काफ़ी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन एट द एंड वो इंजर्ड थे। और यहाँ पे रॉबर्ट रूड की तरफ से हमें बहुत सारी इंटरफेरेंसेस देखने को मिलती हैं जिसने काम स्ट्रीट प्रॉफिट्स का और ज़्यादा मुश्किल कर दिया। और एट द एंड हमें देखने को मिलता है गाइस कि एक स्पाइन बस्टर जिगजैग का कॉम्बो लगा के जिगलर और रूड यहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स को हरा देते हैं और वो बन गए हैं नए टैग टीम चैंपियंस ऑन स्मैकडाउन। तो ये एक अच्छी बात है कि फाइनली हमें टाइटल चेंज देखने को मिला, कुछ फ्रेशनेस आएगी अब स्मैकडाउन की टैग टीम डिवीजन में। और मैं भी कहूंगा कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स का जो मैच आज हुआ, काफी समय बाद मैं कहूंगा कि भाई उन्होंने एक कमाल का मैच दिया है। इस मैच में स्टोरी थी और एक बार फिर से सस्पेंस था कि कौन जीतेगा, और टाइटल चेंज हुआ तो डेफिनेटली वो अपने आप में एक बड़ी मोमेंट थी। तो ओवरऑल ये मैच भी गाइस काफी अच्छा था। इसके बाद गाइस फाइनली हमारा मेन इवेंट आता है गॉन्टलेट मैच का, जो कि होने वाला था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर के लिए। लेकिन इससे पहले बैक स्टेज जाते हैं पॉल हेमन, वो कन्फ्रंट करते हैं एडम पियर्स को और कहते हैं भाई मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं जानता हूँ कि कहाँ से तुम आए हो और आखिर क्यों तुम इस जॉब को डिजर्व करते हो। और वो कहते हैं कि तुम एक WWE चैंपियन बनना चाहते थे, वो सपना तुम्हारा पूरा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने कुछ जुगाड़ लगाया और तुम्हें भी इस मैच के अंदर एंटर करवा दिया है और तुमको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ मैं टू गेट द विक्ट्री और चैलेंज रोमन रेंस फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो एडम पियर्स ये चीज बिल्कुल चाहते नहीं थे, लेकिन उनको जबरदस्ती इस मैच का पार्ट बनना पड़ा। तो ये जो गॉन्टलेट मैच था गाइस ओवरऑल एक बहुत ही ज्यादा कमाल का मैच था और लोग सबसे ज्यादा सरप्राइज इसलिए थे यहाँ पे कि शिंस्के नाकामुरा को आउट ऑफ नोवेयर इतना पुश हमें क्यों देखने को मिला। मतलब भाई कॉफी मेनिया की तरह नाका मेनिया आज चल रही थी और बिल्कुल वैसा ही था कि गॉन्टलेट मैच नाकामुरा शुरू से आके एंड तक जीत सकते थे, ऐसा लग रहा था। और यहाँ पे एक और चीज मुझे लगता है कि विंस मैकमैन आज सुबह उठे, वो कॉन्ट्रैक्ट देख रहे होंगे सबका और उन्होंने देखा भाई नाकामुरा के कॉन्ट्रैक्ट में तो कुछ ही समय रह गया है, लेकिन अगर इसको एक नया कॉन्ट्रैक्ट देना तो थोड़े बहुत मैच जितवाने पड़ेंगे। और इस रीजन की वजह से आई थिंक नाकामुरा को एक छोटा सा पुश दिया गया जो कि शायद एक शो तक ही लास्ट करने वाला है। लेकिन गाइस रे मिस्टीरियो और सैमी ज़ेन होते हैं वो सुपरस्टार्स जो कि इस मैच की शुरुआत करते हैं। तो ऑब्वियसली रे मिस्टीरियो वापस आ गए यहाँ पे और उनके साथ डोमिनिक भी थे और काफी लोग पूछ रहे थे मिस्टीरियो फैमिली कहाँ पे है भाई, तो उनका रिटर्न हमें यहाँ देखने को मिला। और सैमी आते हैं 2 कैमरामैन को लेकर और वो कहते हैं भाई मेरे साथ बहुत सारी गलतियां हुई हैं और ये डॉक्यूमेंटेरियंस हैं 2 जो कि सारी गलतियां कैप्चर करेंगे और बाद में मैं प्रूव करूंगा कि मेरे साथ हमेशा गलत होता है। और वो जैसे ही रिंग में आते हैं रे मिस्टीरियो उनको 619 लगा के एक फ्रॉग स्प्लैश लगाते हैं, उनको एलिमिनेट कर देते हैं। इसके बाद आते हैं नाकामुरा जो कि रे मिस्टीरियो को टैप आउट कराते हैं एक आर्म ब्रेकर से। एक कमाल का मैच था इनके बीच में, छोटा मैच था। और कॉर्बिन आते हैं इसके बाद जो कि डोमिनिक और मिस्टीरियो को अटैक कर देते हैं। उसके बाद आते हैं डैनियल ब्रायन और नाकामुरा के बीच में भाई हमें एक जबरदस्त मैच देखने को मिला। फिर से ज्यादा टाइम नहीं था इनके पास, लेकिन जितने टाइम में इन्होंने परफॉर्म करा बढ़िया बैक एंड फोर्थ और फास्ट पेस था सब कुछ। और इसकी एंडिंग भी काफी कमाल थी गाइस, क्योंकि डैनियल ब्रायन अपनी रनिंग ड्रॉप किक्स लगा रहे होते हैं कॉर्नर में और जब वो तीसरी बार इस मूव के लिए जाते हैं तो आउट ऑफ नोवेयर नाकामुरा उनको लगा देते हैं किनशासा और वो इस मैच को जीत जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि अब नाकामुरा को कोई रोक नहीं सकता है, नाका मेनिया इज फुली रनिंग वाइल्ड। लेकिन फिर रोमन रेंस, जे उसो, पॉल हेमन आते हैं और उनके साथ होते हैं एडम पियर्स। और रोमन रेंस यहाँ पे एडम पियर्स को कहते हैं तुम रिंग में जाओ, उससे पहले वो खुद जाते हैं जे उसो के साथ और नाकामुरा को बुरे तरीके से अटैक कर देते हैं। एडम पियर्स रिंग में होते हैं, रोमन रेंस उनको कहते हैं कि भाई जाओ तुम इस मैच को जीत लो। जे उसो एक सुपर किक लगाते हैं एडम पियर्स को और उनको फेंक देते हैं नाकामुरा के ऊपर और उन्हें पिन करने देते हैं। रोमन बेल के लिए बोलते हैं, रेफरी को पिन करने के लिए बोलते हैं और दिस मैच गेट्स ओवर गाइस एंड एडम पियर्स डिफीट्स नाकामुरा एंड ही इज नाउ द नंबर 1 कंटेंडर फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अब बहुत सारे लोग इसके लिए जो है खुश नहीं है क्योंकि WWE का डिसीजन लोगों को अजीब लग रहा है कि एडम पियर्स को मौका दिया जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये गाइस सिर्फ एक सेटअप है किसी और चीज के लिए। आई डोंट थिंक एक प्रॉपर मैच रोमन और एडम पियर्स का हमें देखने को मिलेगा। दिस इज समथिंग टू मेक अ बेबी फेस। और मैं कह रहा हूँ गाइस कि केविन ओवेंस अभी स्टोरी लाइन से बाहर बिल्कुल नहीं हुए। आई थिंक केविन ओवेंस का रिटर्न सेटअप करा जाएगा रॉयल रंबल में एंड रोमन रेंस और केविन ओवेंस की फ्यूड जो है वो नेक्स्ट लेवल तक जाने वाली है। और अगर ऐसा WWE करती है तो भाई कमाल का उनको क्रेडिट है, क्योंकि यहाँ पे वो दिखा कुछ रहे हैं लेकिन करेंगे कुछ और उसकी वजह से इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। अगर ये सिंपली एक मैच होता है तो मैं नहीं देखने वाला भाई इसको बिल्कुल इंटरेस्ट से, क्योंकि अभी 3 हफ्ते बचे हैं और एडम पियर्स रोमन रेंस की कोई फ्यूड नहीं है। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ मोस्टली मुझे लगता है कि ये कोई सेटअप है, या तो ब्रॉक लेसनर
लेसनर का रिटर्न या फिर केविन ओवेंस का रिटर्न, उस टाइप की कोई चीज हमें देखने को मिलेगी। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं कि आगे स्टोरी लाइन कैसे प्रोग्रेस करती है। लेकिन नाकामुरा के लिए कुछ लोगों को बहुत बुरा लग रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं नाकामुरा को बरी कर दिया। भाई तो पहले कौन सा बहुत कमाल का उनको पुश दे रहे थे जो अब हम कहें कि उनको बरी कर दिया। और विंस मैकमैन को पता है इस बंदे को नया कॉन्ट्रैक्ट देना है, जैसा कि मैंने कहा, तो उसको थोड़े बहुत मैच डेफिनेटली जितवाने पड़ेंगे। बट ही लुक्ड गुड आफ्टर अ वेरी गुड टाइम और ये चीज देख के गाइज मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये है आपका स्मैकडाउन का रिव्यू। आप लोग अपने ओपिनियन शो के बारे में मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई है लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।